हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। पिछले टर्न पर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ पीडीएफ फाइल में दिए थे आपको, कुछ आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन किए थे। आज भी हम वही प्रोसीजर करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर सोल्व कराएंगे और कुछ जो है आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही दो न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिख रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 9। व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, the magnitude of the force is 36 units. What is the value of this force in CGS system? ये कह रहा है कि अगर जो है फोर्स आपको 36 यूनिट्स दे दिया गया है, किसके अकॉर्डिंग? इस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, मीटर, किलोग्राम, मिनट के अकॉर्डिंग गिवन है ये आपको, और ये इसको CGS में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। अच्छा, इसमें जो है 36 न्यूटन इसलिए नहीं दिया, उसका रीजन समझ लीजिए। उसका रीजन जो है यहाँ टाइम को मिनट में कंसीडर किया गया है। हाँ, अगर यहाँ टाइम सेकंड में कंसीडर किया जाता तो ये यहाँ पर 36 न्यूटन दे देता, लेकिन इसने कहा कि जो मैं अपनी मेजरमेंट दे रहा हूँ वो मीटर में, किलोग्राम में एंड मिनट में गिवन कर रहा हूँ, तो आप इस 36 यूनिट को CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करिए। अब देखिए कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे हम, फोर्स कितने यूनिट गिवन है वो लिख दीजिए। आपको कितना गिवन है? 36 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, U इक्वल टू, U इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या लिखेंगे? MLT-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। ठीक है, हमारे पास दो सिस्टम है, एक CGS है, एक ऊपर दिया हुआ है। तो पहले वाले को हम जो है U1 में कंसीडर कर लेते हैं। तो U1 इज इक्वल टू M1L1 T1-2। दूसरे वाला हुआ U2 इज इक्वल टू M2L2 T2-2। इसकी जो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी है 36, और इसके अकॉर्डिंग क्या है? N2 है, जो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला वही है, आपको पता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको बता रखा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए आप यूज कर सकते हो NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, N2U2 इज इक्वल टू N1U1। मैंने इसलिए इसको लिख लिया क्योंकि मुझको N2 फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं। U2 की जो है M2L2 T2-2, N1 आपका एज इट इज, ये हुआ आपका M1L1 T1-2, ये हो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, N2 इज इक्वल टू N1 आपका एज इट इज है, ये डिवाइड में चला गया तो सिंप्लीफाई करके लिख दिया M1/M2। जो मास है वो एक साथ कर दिया हमने। यहाँ पर लेंथ है L1/L2, इनकी जो पावर है वो भी सिंगल सिंगल है। यहाँ T1/T2, पावर जो है -2 है। क्लियर है? इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू N1, दिस विल बी M1/M2, L1/L2, T1 यानी T2/T1। इसको जो है इसको पॉजिटिव कर लिया, इसका जो रेसिप्रोकल लिख लिया। ठीक है, अब हमें M1 किस में गिवन है और किस में कन्वर्ट करना है, वो M2 है। तो M1 क्या है आपका? M1 है kg में दे रखा है, M1 मास kg में, M1 इज इक्वल टू kg, L1 इज इक्वल टू मीटर, T1 इज इक्वल टू किस में गिवन है? मिनट में गिवन है।
क्लियर है। अब हम यहाँ चेंज करना है M2 किस में करना है, CGS 4 ग्राम हो गया यहाँ पर, L2 4 सेंटीमीटर हुआ, और T2 क्या हो गया है, T2 आपका हो गया है सेकेंड। अब ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ये N2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, N1 की वैल्यू होगी आपकी 36, M1 क्या हुआ, M1 हो गया आपका kg डिवाइडेड बाई GM। सेम यहाँ पर L1 क्या हुआ, मीटर, और ये हो गया सेंटीमीटर, मीटर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ऐसे ही T2 क्या है, T2 आपका जो है T2 है सेकंड में है, और ये आपका T1 जो है मिनट में, और पावर इसकी कितनी है, 2 है। क्लियर है। अब इन यूनिट्स को हम तोड़ लेते हैं, केजी को ग्राम में कर लेंगे कन्वर्ट, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट को सेकंड में कर लेंगे। N2 इज इक्वल टू 36, ये क्या हुआ केजी, 1000 GM अपॉन GM। ऐसे यहाँ 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ सेकंड आपका जो होगा तो है, इसको लिख लीजिए 60 सेकंड, और पावर 2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, GM से GM कैंसिल। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1/60 इंटू 60, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 6 इंटू 6 हो गया 36, ये पूरा का पूरा 36 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका आ गया 10⁻³ क्या आया है आपका, ये आया है आपका फोर्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो फोर्स F इज इक्वल टू कितना आया है, ये आया है 10⁻³ क्या, डाइन, ये हो गया है डाइन। ठीक है, एक न्यूमेरिकल तो आपने सोल्व कर लिया है। अब दूसरा न्यूमेरिकल है एग्जांपल नंबर 10, देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अर्ग इनटू 10 जूल बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब क्या है कि 10 जूल को जो है अर्ग में कन्वर्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है, जूल क्या होता है, जूल जो होता है वर्क डन का यूनिट होता है, या एनर्जी का यूनिट होता है, या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, तो जो आपको सही लगे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आप वर्क डन लिख दीजिए, एनर्जी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी E इज इक्वल टू कितनी गिवन है, 10 जूल। ठीक है, अब यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E, इसको U से रिप्रेजेंट किया है, दिस विल बी। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL² T-2। ठीक है, अब इसको U1 लिख लेंगे। U1 का मतलब हो गया कि पहले सिस्टम में U1 क्या होता है, दूसरे सिस्टम में U2 क्या होता है। तो U1 को हमने कंसीडर करा m1L1² T1⁻²। उसी के कोरस्पॉन्डिंग U2 यानी दूसरे सिस्टम में क्या बना ये, m2L2² T2⁻², ये हुआ। अच्छा, पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है N1 वो दे रखी है आपको 10, और दूसरे के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला फिर वही है, क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका जो यूनिट होता है उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ N2U2 इज इक्वल टू N1U1। क्लियर है। N2U2 हम इस साइड में लेफ्ट में इसलिए लेके चलते हैं कि हमें N2 फाइंड आउट करना होता है, एक लाइन हमारी बच जाती है और कुछ नहीं है। N2U2 की वैल्यू पुट करिए m2L2⁻² T2⁻²। N1 आपका एज इट इज हुआ, ये हुआ m1L1 T1⁻², ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पर हुआ आपका m1/m2
दिस इज L1 अपॉन L2 की पावर कितनी हो गई भैया इसकी 2 हो गई है, ये हो गया T1 अपॉन T2 की पावर -2 हो गई है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू पुट करिए। N1 आपका क्या है, अच्छा चलिए पहले N1 बाद में पुट करेंगे, सॉरी पहले हम ये M1 लिख लेते हैं। M1 क्या है, M1 किस में गिवन है आपको, M1 जो है जूल है, तो जूल का मतलब MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम में M1 मास किस में होता है kg, L1 लेंथ किस में होती है मीटर, और T1 किस में होता है सेकंड में होता है। सेम M2 यानी आपको किस में अर्ग में कन्वर्ट करना है तो GM में कन्वर्ट करना है। L2 किस में है सेंटीमीटर में है, T2 किस में है सेकंड में। अब ये सारी वैल्यूज में पुट कर लीजिए। आप इसको पॉजिटिव ऊपर भी बना सकते हो नीचे भी बना सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले बना दिया था, इसमें आगे बना लेंगे। चलिए N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, N1 10, M1 क्या है kg अपॉन GM। L1 क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। T1 क्या है सेकेंड, T2 क्या है सेकेंड, पावर क्या है -2। ठीक है, आप सेकंड से सेकंड कट गया है यहाँ पर ये आपका। अच्छा इसको चेंज कर लीजिए 10, ये कितना हो गया 1000 GM डिवाइडेड बाय GM। यहाँ पर क्या हुआ 100 CM यानी सेंटीमीटर, कभी आप इसको चीफ मिनिस्टर समझने लगे। और ये हो गया यहाँ 1 की पावर -2। GM से GM कैंसिल, CM से CM कैंसिल हो गया है, ये हो गया आपका 10 इंटू, सॉरी एक मिस्टेक हो गई इसमें पावर 2 छूट गई, ये 2 है यहाँ पर, ये 2 कर लेना यहाँ पर। ये हो गया 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1 की पावर -2 -3 1 कुछ भी हो ये हमेशा 1 ही रहता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 1 3 4 4 2 6 2 8 यानी ये हो गया आपका 10 टू की पावर 8, 10 टू की पावर 8 आ गया है। यानी ये क्या है एनर्जी, एनर्जी विल बी इक्वल टू 10 टू की पावर 8 क्या, पहले किस में गिवन थी जूल में, ये आ गई अर्ग। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, किस में कन्वर्ट करिए CGS में, ठीक है, और वो पहले वाली किस में थी आपकी जूल में थी। तो ये दो न्यूमेरिकल है आपके, ये दो न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करा दिए। चलिए दो न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपका अब जो है 11 है। कौन सा एग्जाम्पल है 11 में क्या कह रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन CGS यूनिट्स। ये आपको जो है MKS यूनिट में गिवन है और CGS में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसीजर है, देखिए ध्यान से। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, पहले आप लिख दीजिए यंग्स मॉडुलस, कैपिटल Y इक्वल टू 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। अब हम क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। Y लिख दिया मैंने शॉर्ट में, U इज इक्वल टू M-L-1T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले याद है डायमेंशनल फॉर्मूले, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं याद हैं, तो आपको इनके अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले सिस्टम में U1 क्या होगा, M1 L1 -1 T1 -2, ये हुआ आपका। U2 क्या हुआ, U2 विल बी M2 L2 -1 T2 -2। पहले सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 19 इंटू 10⁻10
दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। फिर वही फॉर्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी जो यूनिट होती है उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उसी बेस पर N2U2 इज इक्वल टू N1U1, यानी N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब N2 फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड पर रखा है। N2U2 की वैल्यू रखिए, M2L2 माइनस 1 T2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू N1 M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2, दिस इज L1 अपॉन L2। पावर कैसी होगी यहाँ पर, माइनस की पावर हुई, T1 अपॉन T2, ये भी पावर आपकी माइनस की हो गई। आप इसको पॉजिटिव यही बना लो, चाहे आगे बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। वैल्यू पुट करने के बाद भी आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो, पहले भी पॉजिटिव बना सकते हो। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इनका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, L1 L2 अपॉन L1, ये पॉजिटिव 1 हो गई। दिस विल बी T2 अपॉन T1, ये आपकी पॉजिटिव 2 हो गई। ठीक है। M1 की वैल्यू क्या है, M1 क्या मास है, किस में है, MKS सिस्टम में है। मास क्या होता है MKS में, kg में होता है। L1 क्या होता है, मीटर में होता है। नेक्स्ट T1 क्या होता है, सेकंड में होता है। M2 क्या होता है, GM में होता है। L2 क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। T2 क्या होता है, सेकंड में होता है। MKS हो या CGS हो, टाइम ऐसा है, दोनों ही सेकंड में कंसिडर किए जाते हैं। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, N2 इज इक्वल टू, व्हाट इज N1, N1 हो गया आपका 19 इंटू 10 रेज टू 10। M1 क्या हुआ आपका kg डिवाइडेड बाई GM। नेक्स्ट वाले में L2 क्या हुआ, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई मीटर, पावर हो गई 1। ये हुआ आपका सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, पावर हुई 2। क्लियर है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हुआ। अब क्या करते हैं, 19 इंटू 10 रेज टू 10, kg को 1000, GM लिख लीजिए आप अपॉन GM, सेंटीमीटर अपॉन मीटर को क्या लिखा आपने 100 सेंटीमीटर। ये आपका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इसको लिख दीजिए, चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। GM से GM कैंसिल हुआ, CM से CM। इसको आप अगर सोल्व करें, 19 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन 100, इसको 2 0 कैंसिल आउट हुई, तो ये कितना हो गया है, ये हो गया 19 इंटू 10 की पावर 11। क्या फाइंड आउट किया आपने, ये आपने निकाला है यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ लिख दीजिए यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू 19 इंटू 10⁻11। देखिए MKS में यहाँ न्यूटन है, तो CGS में यहाँ डाइन आ जाएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 आप ले लीजिए। क्या है 12 में, if the value of Planck constant in MKS is 6.62 into 10⁻⁻34 joule second, what will be its value in CGS system? अब वही बात आ गई है कि प्लांक कांस्टेंट का आपका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला प्लांक वाला भी और ये यंग्स वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, यंग्स मॉडल्स प्लांक कांस्टेंट लिख देता हूँ। प्लांक कांस्टेंट को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इतनी होती है वैल्यू, ये आपको आगे सीखने को मिलेगी। चलिए
अब डायमेंशनल फार्मूला हमें पता होना चाहिए एच का। अब डायमेंशनल फार्मूला अगर नहीं याद है, अगर कोई फार्मूला याद हो तो उसकी हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे एक फार्मूला याद है, E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू। ई क्या है? एनर्जी है। मैं डायमेंशनल फार्मूले के लिए आपको करवा रहा हूँ ये। चलिए इधर कर ही देता हूँ, इधर कर देता हूँ शॉर्ट में। E इक्वल टू एच न्यू हो गया। न्यू ये होती है फ्रीक्वेंसी। E का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ ml² t-2, h का निकालना है आपको, और न्यू का हो गया t⁻⁻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 ⁻
एल स्क्वायर टी की पावर -1 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी वहाँ से। तो ये आएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ऑफ एच, u इज इक्वल टू, अभी बता दिया आपको, एम एल स्क्वायर टी -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर हम पहले सिस्टम में इसको लिखें, उसको हमने u1 कंसीडर करा, तो ये हुआ आपका m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर -1। इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू क्या गिवन है आपको, 6.62 इंटू 10 टू की पावर -34 न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम u2 लिखें तो u2 होगा m2 l2 स्क्वायर t2 -1। इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है नहीं पता, ये फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करेंगे, फिर वही है, फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो और उसकी जो यूनिट्स होती है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी n2 u2 इज इक्वल टू n1 u1। ये हुआ आपका n2 एज इट इज हो गया, u2 की वैल्यू पुट करिए, m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -1 इज इक्वल टू n1 आपका एज इट इज m1 l1 स्क्वायर t1 की पावर -1। ये हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो n2 इज इक्वल टू n1, ये बना m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2। मैंने उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है पावर्स लगा दी, जो भी उसकी पावर वो लगा दी इसमें, ठीक है। पावर 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 गलत हो गई भैया, ये पावर -1 है भैया, -1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले m1 की वैल्यू लिखिए, m1 क्या होगा, m1 फिर वही बात आ गई, m1 किस में है, m1 l1 t1 किस में है, mks में। तो mks के हिसाब से m1 क्या हो गया, मास यानी kg, l1 क्या हुआ, मीटर, नेक्स्ट t1 क्या हुआ, सेकेंड, m2 क्या हुआ cgs में gm, l2 क्या हुआ, सेंटीमीटर, t2 क्या हुआ, सेकेंड। ये वैल्यू पुट करिए, n2 इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू 10 टू रेज टू -34। m1 क्या हुआ, m1 भैया क्या हुआ आपका kg अपॉन gm। नेक्स्ट l2 क्या हुआ भैया आपका, l2 हो गया मीटर, मीटर शॉर्ट में लिख दिया हमने, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर हो गई 2। भैया आपका t1 हुआ सेकंड में हुआ, और t2 भी आपका सेकंड में ही हो गया, पावर हो गई -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते, सेकंड से सेकंड कट गया, पॉजिटिव इसको करे या ना करे, क्योंकि ये तो 1 ही रहना है। 6.62 इंटू 10 टू की पावर -34, kg को 1000 gm लिखा आपने, डिवाइडेड बाय gm। यहाँ पर आपने इसको 100 सेंटीमीटर लिखा, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर हो गई 2, 1 की पावर -1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, gm से आपका gm कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिए ज़रा, ये हो गया आपका 6.62 इंटू 10 टू की पावर -34 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1, 2 to 4 3 7 पावर ये हुई, 34 ये हुई। अगर आप इनको जो है एक ही बेस पर ला के ऐड करोगे तो आपका होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 6.62 इंटू 10 टू की पावर -27, ये आपकी वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई, ठीक है।
n2 है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है भैया, ये वैल्यू है आपकी प्लांक कांस्टेंट की। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27। वहाँ देखिए किस में लिखी हुई है, जूल सेकंड में, यानी MKS के अकॉर्डिंग। तो यहाँ कैसे हो जाएगी, अर्ग सेकंड, अर्ग सेकंड, ये इसकी वैल्यू हुई है h की। ठीक है, आज मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं बोर्ड पर, कुछ न्यूमेरिकल जो है मैं आपको PDF फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्यूशन जो भी है उनके। मुझे लग रहा है यूज नंबर फर्स्ट पर काफ़ी न्यूमेरिकल हो गए हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझको जो है कमेंट में लिख देना। किसी में डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को जो है सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी करिए। थैंक यू।